नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीटीवी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अजय कोहली। आज हम खेडली गुमानी पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ यहां से सम्मी जी मौजूद हैं। कैमरामैन से चाहूँगा उनको दिखा दें। उनके साथ एक हुजूम यहां पर खड़ा है। उनका प्यार जो है, जो जनता को उन्होंने प्यार दिया है और जनता उनको प्यार देने वाली है। लग रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कि युवा साथी भी यहाँ मौजूद हैं और उसी के साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। बाबा इधर बैठे हुए हैं और साथ में बच्चे भी यहाँ हैं, यानी कि सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस खेडली गुमानी पंचायत के मौजूदा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं इस पंचायत की समस्या, क्योंकि अब की बार वो चुनावी मैदान में है तो क्या उनके एजेंडे हैं और उसी के साथ अगर जनता के बीच वो जा रहे हैं, क्योंकि अब तो फिलहाल अपने स्थान पर है, निवास स्थान है उनका, ये उसी पर है, और लेकिन जनता यहाँ पर है। लेकिन जब वो जनता के बीच जाते हैं तो किस तरह का रिस्पॉन्स वो लेकर आते हैं और रिस्पॉन्स किस तरह का मिल रहा है और जनता किस तरह से अपने दुखों को उनको बता रही है, क्योंकि यहाँ की समस्याएं आपको बखूबी पता है। यहाँ की जो समस्याएं, जैसे कि पेयजल की जो अहम समस्या, महिलाओं को सर पर पानी लेकर आना पड़ता है, बिजली की भी यहाँ पर पूरे टाइम नहीं आ पाती, और लोगों को जो समस्या शिक्षा को लेकर अगर बात करें तो यहाँ का स्तर जो शिक्षा का है वो काफ़ी डाउन है। और लोग जो यहाँ पर युवा साथी हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ भटका देखना मिल रहा है, क्योंकि जो युवा हैं उनके पास रोज़गार नहीं है और कहीं ना कहीं जो लोग गरीब लोग हैं उनको मूल सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। तो सीधा हम उन्हीं का रुख करते हैं जो यहाँ से अब की बार चुनावी मैदान में है। और क्योंकि चुनाव प्रचार में बहुत ही कम समय है अब, और अब चुनाव प्रचार कल थम जाएगा, लेकिन वोट डलना है अब। लेकिन उन्होंने जब जनता से प्यार लिया है, कितना प्यार अब तक वो बांट पाए हैं, और अब चुनावी मैदान में जब वो चल रहे हैं तो कितना % वोट यहाँ से वो बटोर पाएंगे। टोटल मतों का भी उनसे बातें करेंगे कि कितनी मत हैं और उसी के साथ कितने मत वो ले पाएंगे, और उसी के साथ इस पंचायत का विकास के लिए वो क्या सोचते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब आपका। जी, आप चुनावी मैदान में आए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? वजह पब्लिक की वजह है। पब्लिक की वजह? पब्लिक ने मेरे काफ़ी पब्लिक, जनता ने मेरे को प्यार दिया। जनता ने अच्छा प्यार दिया है। हाँ, इसलिए जनता में जी आ गया। जनता में आ गए आप। हाँ। यहाँ से ये चुनावी रण है, चुनावी दौर से चालू हो जाता है, लेकिन जब जनता के बीच आप जा रहे हैं तो जनता आपको किस तरह का रिस्पांस दे रही है, यानी कि किस तरह से प्यार आपको? बढ़िया प्यार दे रही जनता मेरे को। क्या लगता है 28 तारीख आने वाला है, उस दिन आप विजय का झंडा जो है, यानी कि ब्रूस है, लोग उसको पकड़ पाएंगे? हाँ, मेरे को जनता विजयी बनाएगी। बातों को लेकर जा रहे हैं, क्या एजेंडा है आपका? जनता के लिए सब रखना, पेयजल की सुविधा है जी, शिक्षा की है जी, बिजली की है जी, पानी की है जी, बेरोजगारी है जी, और सारी सुविधा। क्या लोग इन बातों को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे, सारे लोग समझ पा रहे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? जनता के मैसेज देना, मैं सारा विकास कराऊंगा जी, आ गया तो। जी, हाँ, उनका कहना है कि अगर मैं आ गया, चुनावी मैदान में तो आ गए हैं, लेकिन अगर वो इस पद पर भी आ गए, क्योंकि यहाँ से विकास धाराएं चालू होती हैं और पंचायती तौर से ही क्षेत्र का विकास हो सकता है। लेकिन उसी के साथ उनके भाई भी मौजूद हैं। थोड़ा कलर अलग है, लेकिन सेम जो उनका पहनना है वो एक ही है, और सेम दिखते भी सेम से ही हैं। सामने से कैमरामैन से चाहूँगा इधर से ले ले। दोनों भाई एक जगह बैठे हुए हैं और उनके भाई से भी जान लेते हैं, क्योंकि भाई एक ऐसा होता है जो भाई के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलता है। जी, भाई साथ हो तो हम हर रन फतेह कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी। मैं सारी पब्लिक के सामने अपना विचार कर रहा हूँ और विचार धर रहा हूँ। ये है कि ये बंदा अपनी रोजगारी में लगा रहा, और ये ग्राम पंचायत खेड़ी गुमानी नहीं बनी है, और इन्होंने जो भी काम और जो भी गंदगी और जो भी पब्लिक और जो भी व्यवस्था खराब हुई पड़ी, इन्होंने अपना ध्यान दिया और पब्लिक के ऊपर अपना ज्ञान रखा। तो इन्होंने ये बोला कि अभी चुनावी मैदान में मैं आऊँगा और मैं आपकी सबकी समस्याओं को पूरा करूँगा, और समस्याओं को पूरा करके मैं आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद लूँगा। इन्होंने ये बोला कि जो ये फर्जीवाड़ा में मिस्टॉल भरी जाती हैं, इन मिस्टॉलों को भी मैं अपनी जायज़ करके और मिस्टॉलों को काम दिखाऊंगा सरकार के लिए। और ये जो जितने भी कच्चे रास्ते हैं, इन कच्चे रास्तों को मैं हाल के अंदर बना के दिखाऊंगा, और इसके अंदर भी ये अखलाक हैं और ये बहुत ध्यान है कि ये अपने घर से भी बनवा सकता है। ये नहीं कि आज मैं अपनी पंचायत में सरपंच हो जाऊं और अपनी घर की व्यवस्था बनाऊं और पब्लिक के धक्का मारूं। ये नहीं, ये है कि मैं सारी पब्लिक का एक सार से बरतूं, और बरतने के बाद फिर मेरा बाद में नाम हो या काम हो, फिर तो मेरी पब्लिक ही बताएगी। आगे का प्रयास मेरा अखलाक सही होंगे तो मुझे पब्लिक प्रयास लाएगी, और प्रयास लाने के बाद फिर भी मेरा मौका आएगा तो मैं
मैं पब्लिक में हाथ जोड़ के ये कहूँगा कि भाइयों, मेरे से कोई गलती होगी हो तो क्षमा करो, मुझ पर फिर और विश्वास है तो मुझे ध्यान दो और मुझे ज्ञान दो। ये नहीं कि सारा ही जो भी कुछ सरकार का है वो मेरे लिए हो, ये नहीं, जितने भी मेरे सारे रास्ते हैं। क्या लोग इन बातों को समझ पाएंगे? क्योंकि यहाँ से पंचायत के साथ अब से पहले भी इस जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। आप लोग भी जब यहाँ थे, वोट आप डालते थे, तो उस वक्त भी आपसे ये वादे किए गए थे। मेरे भाई साहब, ये जनता इतनी भटकी हुई है कि कलेक्टर के पास चली जाती है, एसडीएम के पास चली जाती है, ग्राम पंचायत बीडीओ के पास चली जाती है, अब इस जनता की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। ये बच्चा अपना खाना कमाना का धंधा पकड़ रखा। इन्होंने जब इस काम में, ये सिटी में रहता है और ये सिटी में रहकर ये दुनिया की सारी हाल हकीकत को देख रहा है। पर ये नहीं कि मैं इन जनता को ऐसे ही घुमाता फिरूं। स्कूलों में टीचर हैं, अपने नींद भर के सो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गांव के एक पक्ष स्कूलों का मास्टरों को पक्ष कर रहा है तो एक पक्ष उसका मास्टरों को बच्चों के ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो बच्चों पे कोई पढ़ाई का ध्यान नहीं दे रहा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ से जो अब से पहले मुखिया रहे हैं, उनका यहाँ पर भ्रष्टाचार में हाथ रहा है। ये साबित हो जाता है। उनके भाई यूसुफ ने जब अपनी बातें बयां की, उसके बाद कुछ और भी कहना चाहते हैं। जी, मैं इसी पंचायत का रहने वाला हूँ। आज मैं 20 साल से पाही से नौगामा और जंगल के रास्ता डूबो करके जंगल के रास्ता जा रहा है। उस रास्ते को कलेक्टर, एसडीएम और बीडीओ साहब आके अभी देखें तुरंत, और देखकर इतने गड्ढे, और जो न्यारे को लेडीज लाती हैं तो वो गिर जाती हैं। विकलांग जो है वो अपनी सवारी से रोड पर नहीं आता है। आज मौजूदगी में देख लीजिए, इनका पेमेंट उठा हुआ देखिए, और इसका पेमेंट भी उठा हुआ है, और इसकी लिस्ट भी निकलवा रखी है, पक्की बना के दिखा रखी है। अब ये नहीं कि जो आज मौके पे आकर देखें, ये अफसर का हक भी नहीं बन रहा कि जो अफसर आकर देख लें। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस भ्रष्टाचार में लुप्त है, और कहीं ना कहीं जो यहाँ की सड़कें हैं उनका पैसा भी ले लिया गया है, और यहाँ के जो मुखिया रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने का उन्होंने काम किया। एक बाबा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो, ये जो हमारे भाई ने कहा है बिल्कुल ही सच कहा है। ये यहाँ हमारे यहीं इसी गांव में, खेड़ली गुमानी गांव है, जो ये हमारे यहाँ थोड़ा करीब एक 8-10 खेत के फासले पे हाजी हनीफ के नाम से घर रहता है वहाँ। तो वहाँ भी वो रास्ता ना कागज पूर्ति करके बिल्कुल पक्का दिखाया हुआ है, तब कि उसमें कर मोटरसाइकिल तो बाद में निकलेगी, खाली साइकिल भी नहीं निकल सकती, गाड़ी घोड़ा। अगर लोग अब की बार ब्रुश को पकड़ते हैं, ब्रुश के साथ चलते हैं, तो क्या यहाँ की गंदगी को साफ कर पाएगा ब्रुश? ये हम आपसे जानना चाहते हैं। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है। जो ये सम्मी है ना, जो जी, ये इसका हमें पूरा यकीन भी है, भरोसा भी है, और ये करके दिखाएगा भी जी। हाँ, खाली और उन्होंने तो खाली जुबान दे करके हमारे साथ में धोखा किया है ना। और इसमें कुछ केसें भी चले हैं जी, और बाकी कागज बहुत आगे तक पहुंच गए। फिर बस्ती वालों ने हमको सबको इकट्ठा करके वो हमसे कह दिया, चलो कोई बात नहीं, ये पूरा काम हो जाएगा, रास्ता भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बाकी तुम इसको वापसी खींच लो, इन कागज को। हमने वापसी खींच लिए, वो वहीं की वहीं है, उसमें कोई रद्द बदल नहीं हुआ है, और जबकि पेमेंट उठा हुआ है उसका। लोगों का कहना है कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है। जब यहाँ के मुखिया जो बने हैं उन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है, और उसके साथ प्रशासन भी यहाँ पर लुप्त। और उसी के साथ मैं आपको बता दूँ, ये सादगी के लिए जाने वाले व्यक्ति जो ब्रुश के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि अगर ब्रुश को लोग पकड़ते हैं, ब्रुश के साथ चलते हैं, तो बिल्कुल साफ यहाँ से कर दी जाएगी। गंदगी को साफ करने का काम यहाँ पर ब्रुश करेगा, लेकिन ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि ये जनता तय करेगी कि किसको उनको साथ लेकर चलना है और कौन यहाँ से बनेगा सरपंच। क्योंकि चुनावी दंगल चालू है और उसी के साथ अब प्रचार में बहुत ही कम समय है। और आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ की पंचायतों का हालात भी हम आपको दिखाने वाले। कैमरामैन वसीम जी के साथ DTV न्यूज़ से मैं आपका जी कोहली, धन्यवाद।